शराब घोटाले में ईडी को 3 दिन के लिए और मिली अरुण पिल्लई की कस्टडी। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में गिरफ्तार हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई को कोर्ट ने 3 दिन और ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। आपको बता दें कि उन्हें 6 मई को गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तब कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा था। 13 मार्च को अरुण की कस्टडी समाप्त हो रही थी। अरुण को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने अरुण की कस्टडी को 3 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ईडी ने दावा किया है कि दक्षिण समूह का प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू ने किया था। ईडी ने कहा कि पिल्लई 32.5% हिस्सेदारी के साथ इंडो स्पिरिट्स में भागीदार है और उन्होंने के कविता के हित का प्रतिनिधित्व किया। राहुल के बयान पर संसद में हंगामा। लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने एक स्वर में राहुल गांधी पर निशाना साधा। सभी ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को देशवासियों और सदन से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी नेता है। वह विदेश जाकर शर्मनाक तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया है। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर, भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शनाप बातें कही गई। कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। सर, वो लोकतंत्र बचाने के लिए इनको सबसे पहले सदन में आके इनके नेता को माफी मांगनी पड़ेगी, देश की माफी मांगनी पड़ेगी, देशवासियों की माफी मांगनी पड़ेगी।
ऑस्कर में भारत को पहली बार 2 अवार्ड, नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, द एलिफेंट वीपर्स बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। 95वीं ऑस्कर सेरेमनी में पहली बार भारत को 2 अवार्ड मिले हैं। फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला, वहीं द एलिफेंट वीपर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म बनी। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑल दैट ब्रीथ रेस से बाहर हो गई है। ऑस्कर अवार्ड में इन 3 कैटेगरी में भारत को नॉमिनेशन मिला था। ऑस्कर सेरेमनी में आरआर के नाटू नाटू गाना लिखने वाले चंद्र बोस और कंपोजर एम किरवानी ने ट्रॉफी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर आरआर और द एलिफेंट वीपर्स के मेकर्स को बधाई दी है। उन्होंने कहा, असाधारण नाटू नाटू की लोकप्रियता वैश्विक है। ये एक ऐसा गाना है जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। इस सम्मान के लिए एम किरवानी और चंद्रबोस समेत पूरी टीम को बधाई। भारत प्रफुल्लित और गौरवान्वित है। Tonight is historic. This is the first Oscar for any Indian production and 2 women here won this. 1.4 billion Indians, this is for you. ये आपके लिए है. We have all manifested this together. This is for my co-producer Achin Jain, the entire team of Sikhya, the entire team of Netflix, Alok, Sarafina, WME, Bash, Sanjana. Thank you, Mom and Dad up there. Thank you, Guruji, Shukrana. This would not have been possible with any one of you. I just want to say to all the women watching, the future is I just want to say to all the women watching, the future is audacious and the future is us and the future is here. Thank you. Let's go. Jai Hind. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।